Hello everyone. Now I am starting of next chapter of class 5. The name of your chapter is The Guest. This is a story about a man whose name is Nasruddin, and he was a very intelligent person, and you can say that he was a mixture of foolishness, wit and wisdom. So let us start the story. Okay? Nasruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folktales. नसरुद्दीन एक ऐसे कैरेक्टर हैं और एक फेमस कैरेक्टर हैं जो सेंट्रल एशियन फोक टेल्स यानी कि कहानियों के एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर माने जाते हैं. ओके, ही सॉल्व्स, उन्होंने सॉल्व किया, समाधान किया लाइफ प्रॉब्लम, जिंदगी की परेशानियों का विद अ मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस, विट एंड विजडम. वो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बेवकूफी से और अपने ज्ञान से लोगों की जिंदगियों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए. ठीक है. मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन. वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे. व्हेन ही स्पोक, जब वो बोलते थे, पीपल लिसन्ड, जो लोग थे सुनते थे. एंड सो ही choose his word and actions as carefully as king choose their generals. वो अपने बातों को, अपनी जो भी अपने वर्ड्स अपने मुंह से निकालते थे उसको इतने अच्छे से चुनते थे जैसे कि कोई राजा जो है अपनी प्रजा के लिए कुछ डिसीजन लेता है, उतनी ध्यान से अपने शब्दों को चुनते थे क्योंकि उनकी बातों को लोग बहुत ही सीरियसली लेते थे. ओके. वन डे a rich man invited the mullah to a feast at his house. ठीक है. एक दिन एक रिच मैन ने, एक अमीर आदमी ने मुल्ला को इनवाइट किया. किस चीज के लिए इनवाइट किया? तो भोज के लिए, यानी कि भोजन, दावत के लिए इनवाइट किया. I would be honored, मुल्ला साहिब said he, if you would grace us with your presence tomorrow night. उसने कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरे गर्व की बात होगी अगर आप मेरे घर पे कल आप मेरे घर पे आएंगे भोजन करने के लिए. तो ठीक है. आप, उसने ऐसा बोला कि आपकी उपस्थिति से हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा अगर कल रात को आप हमारे यहाँ भोजन पे आए. तो मुल्ला साहब ने, जब मुल्ला साहब को उसने ऐसा बोला तो मुल्ला साहब ने कहा, आई विल कम, मैं आऊंगा. एग्री मुल्ला नसरुद्दीन, वो उसकी बातों से सहमत होते हुए बोले कि मैं कल रात तुम्हारे पास आऊंगा. ठीक है. द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज सेबिस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लॉथ्स. It is a bit chilly, he said, and added an old black coat. तो उन्होंने क्या किया, मुल्ला साहब ने उस रात को उन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा सेबिस्ट यानी कि फटा पुराना जो रफ कपड़ा जो उनका था, जो फेंका हुआ था, उन्होंने वो उठाया और जो बहुत उनको कंफर्टेबल सा फील हो रहा था क्योंकि बहुत हर जगह से फटा चिटा था. इट इज अ बिट चिली. वो क्या था, वो बहुत ही कूलिंग सा फील उनको हो रहा था क्योंकि वो हर जगह से फटा हुआ था. तो उन्होंने बोला, ही सेड, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही चिली फील हो रहा है. ही सेड एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट. और उस पे उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कोट पहन लिया. द एड्स ऑफ इट्स शर्ट स्लीव्स वेयर फ्रेड. और जो उन्होंने शर्ट पहना था उसकी जो स्लीव यानी उसकी बाजू थी, हर जगह से क्या थी, फटी हुई थी. हर जगह से फटी हुई थी, यानी कि उसके किनारे किनारे बहुत फटे पुराने थे. द होल्स इन हिज एल्बोज वेयर पैचेस विथ स्वैट्स टॉर्न फ्रॉम ओल्ड फ्लोर सैक्स. ठीक है. उनकी जो कपड़े जो थे वो हर जगह से उनकी एल्बो के पास से भी फटे हुए थे और उस पे बहुत सारे पैचेस लगे हुए थे, यानी कि पेंदे आपको जिसको बोल सकते हैं, उस पे दूसरे कपड़े के बनाकर उस पे लगाए हुए थे. तो वो हर जगह से वो फटे हुए थे. ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल. और अपने पैरों में उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही रैग्ड यानी कि बहुत फटा सा सैंडल पहन लिया उन्होंने. ठीक है. When darkness fell, he arrived at the rich man's doorstep. जब
रात होने वाली थी तब वो क्या हुए, पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, तो रिच मैन के डोर के पास पहुंच गए। ठीक है। अ सर्वेंट ओपन द डोर, जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक सर्वेंट जो था उनका, रिच मैन का, उसने दरवाजा खोला। व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, उसने बोला तुमको क्या चाहिए ओल्ड मैन। द सर्वेंट डिमांडेड, उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, उसने जवाब की मांग की, डिमांड किया। योर मास्टर हैज इनवाइटेड मी टू हिज फीस्ट, सेड द मुल्ला। तो मुल्ला साहब ने बोला कि तुम्हारे मालिक ने मुझे दावत के लिए बुलाया है। द सर्वेंट पेयर्ड सस्पिशियसली एट हिम, सर्वेंट ने उनको बहुत ही गहराई से उनको देखा, बहुत ही गहराई से। तो उसने बोला वेट हियर, ही सेड, आई विल बैक इन अ मोमेंट। उसने बोला कि तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। द सर्वेंट वेंट इन हिज विस्पर्स कैरिड टू द डोर। ठीक है। उसने जो क्या किया, वो सर्वेंट गया और उसने अपने मालिक से बोला, एन ओल्ड मैन, ओ माय मास्टर सेज ही इज योर गेस्ट। उसने बोला अपने मालिक से बोला कि एक ओल्ड मैन है, वो बोल रहा है कि वो आपका गेस्ट है। द रिच मैन केम टू द कोर्टयार्ड, टेक अ लुक। तो रिच मैन थोड़ा बाहर है अपने कमरे से, और बाहर से देखकर उसने उसको देखा। सीइंग द ओल्ड मैन इन हिज रैग clothes, he waved a hand to the servant, then went back to join his elegant guest. उसने जब देखा तो उसने बोला, उसको फटे वाले कपड़े में उसने नसरुद्दीन जी को देखा, तो उन्होंने क्या बोला उसको, he waved a hand, एक हाथ हिलाते हुए नौकर को इशारा किया, then went back to join his elegant। उसने बोला, उसके फटे पुराने कपड़े को देखते हुए उसको इग्नोर करने के लिए, उसको भगाने के लिए इशारा कर दिया। ठीक है। द सर्वेंट रिटर्न टू द डोर, माई मास्टर डज नॉट नो यू, ही सेड। उसने बोला, उनके सर्वेंट ने, रिच मैन का जो सर्वेंट था उसने बोला कि मेरे मालिक तुमको नहीं जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ही इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, इंसिस्ट द मुल्ला। तो मुल्ला ने फिर उनको बोला, करे तुम्हारे मास्टर ने मुझे इनवाइट किया है दावत के लिए। द सर्वेंट लाफ्ड, नौकर हंसने लगा। नॉनसेंस, इनवाइटेड यू, बोला कि नॉनसेंस, तुमको इनवाइट किया। और दैट ओल्ड बेगर, एक फटा पुराना फटे हाल में एक भिखारी को। माय मास्टर्स फ्रेंड आर नोबल मैन एंड किंग्स, बोला कि मेरे जो मास्टर्स हैं, मेरे जो मालिक के जो दोस्त हैं, वो बहुत ही नामी गिरामी राजा होते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक टू यू, बोला कि तुम चले जाओ किससे पहले कि मैं तुम्हें स्टिक से पीटूं। ठीक है। यानी इसका मतलब है उनकी बहुत ही बेइज्जती की। उसने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, ऐसा करके चले। सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है घर चले गए। अब आगे क्या हुआ, he changed into his finest silk garment, he put his best cap on his head and added a handsome high-collared coat। नसरुद्दीन जी, जो मुल्ला नसरुद्दीन जो है, वो घर जब चले गए तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े चेंज किए, उसके जगह पे वो सिल्क गारमेंट का कपड़ा पहना, अपनी बेस्ट कैप लगाई, और बहुत ही हाई कॉलर्ड, एक हैंडसम हाई कॉलर्ड यानी कि बहुत ही खूबसूरत हाई कॉलर्ड का कोट पहना। ही स्प्रिंकल्ड रोज वाटर, अपने शरीर पर उन्होंने रोज वाटर का छिड़काव किया, स्प्रे किया, और अपने फेस पे भी किया और अपने हैंड्स पे भी किया। ही कॉम्ड हिज बियर्ड, और अपने वो दाढ़ी को भी उन्होंने कॉम्ब किया। यानी क्या क्या किया, ही स्प्रिंकल्ड रोज वाटर, अपने फेस पर रोज वाटर को स्प्रिंकल किया और अपने हाथों पे भी स्प्रिंकल किया, और उन्होंने अपनी दाढ़ी को भी कॉम्ब किया। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, खुद से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ही मेड हिज वे बैक, वो बैक गए, यानी कि रिच मैन के घर की तरफ वापस गए। बैक टू द रिच मैन्स हाउस, वो घर रिच मैन्स के हाउस वापस गए। एंड नॉक एट द डोर, और दरवाजे को नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया। वंस अगेन द सर्वेंट ओपनड इट, एक बार फिर नौकर ने दरवाजा खोला। द मुल्ला सेड, योर मास्टर हैज इनवाइटेड मी टू हिज फीस्ट। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारे, फिर उन्होंने मुल्ला साहब ने वही बात रिपीट की कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे इनवाइट किया है दावत के लिए। दिस टाइम
The servant bowed respectfully and assured him in. अब इस बार क्या हुआ कि उसने सम्मान के साथ सर्वेंट ने उनको देखकर अपना सर झुकाया, ठीक है, और उनको घर में अंदर उनको बुलाया बहुत ही इज्जत के साथ, ठीक है. Welcome, welcome, Mullah Sahib, and the rich man himself showed the mullah to his special seat at the feast. तो रिच मैन ने उनको बोला कि वेलकम वेलकम मुल्ला साहब, और उनको जो रिस्पेक्टेबल उनके लिए सीट उसने तैयार की थी दावत के लिए, मुल्ला साहब को बैठाने के लिए, वहां पे उसने उन्हें बैठाया. At last, मुल्ला साहिब said the guest, we have all been waiting for you. एट लास्ट मुल्ला साहब ने इनको बोला कि जो उसने बोला कि वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू, कि मुल्ला साहब ने कहा कि हम जो है बहुत, मुल्ला साहब को बोला कि हम लोग आपका बहुत देर से इंतजार करते रहे थे. द फूड अराइव, अब खाना आया. सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट, मुल्ला साहब को पहले सर्व किया गया. रिच मैन ने बोला कि मुल्ला साहब को पहले सर्व करो, ठीक है. तो मुल्ला स्माइल्ड एट एवरीवन, जो भी वहां पे लोग बैठे थे उन सबको देखकर मुल्ला साहब मुस्कुराए. देन ही बिगेन टू गेट बिजी विथ हिज फूड, अब वो अपने फूड के साथ बिजी हो गए. बट ही डिडंट ईट, लेकिन वो बिजी तो हुए लेकिन वो खाए नहीं. क्या किया? हे हे क्राइड द गेस्ट, सारे गेस्ट में हे क्या कर रहे, हे करने लगे. मुल्ला साहब क्या कर रहे थे ऐसा खाने के साथ कि सारे गेस्ट जो थे वो ऐसे बोलने लगे. तो मुल्ला साहब व्हाट आर यू डूइंग, सारे जो गेस्ट थे बोल रहे मुल्ला साहब आप क्या कर रहे हैं. क्राइड द रिच मैन, फॉर मुल्ला नसरुद्दीन had begun to spoon the soup over his best cap. मुल्ला साहब को बोला, अरे मुल्ला साहब आप क्या कर रहे हैं, और रिच चिल्लाते हुए बोला. तो मुल्ला साहब कर क्या रहे थे, वो स्पून से सूप उठाकर अपनी कैप पे डाल रहे थे, ठीक है. He crumbled the bread and sprinkled the crumbs over the shoulder of his handsome high-collared coat. ठीक है, उन्होंने जो ब्रेड था उसको मसला और कहाँ छिड़क दिया, कहाँ किया, ओवर द शोल्डर, अपने कंधों पर उसको मसलने लगे और अपने कोट की कॉलर पे मसलने लगे. He took apart the सीश कबाब and fed it lovingly to his sleeves. अब वो करने क्या लगे आगे, जो सीश कबाब एक फूड आइटम है, एक डिश है, उसको क्या हुआ, उसको लेकर अपनी बाजू पे उसको घिसने लगे. अब ये क्या कर रहे थे मुल्ला साहब, क्यों कर रहे थे आगे आपको बताते हैं. मुल्ला रिप्लाई, जब ऐसा उसने रिच मैन ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं मुल्ला साहब ये सब, तो मुल्ला रिप्लाइड किया है, व्हेन आई अराइव्ड इन रैक्स, उन्होंने बोला कि जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा था थोड़े फटे पुराने हालात में, यू टर्न मी अवे, तुमने मुझे भगा दिया. नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन फाइनरी, और अब मैं तुमको बहुत ही महंगे कपड़े और गहनों के साथ या फिर जो भी चीजें मैंने पहनी उसके साथ में आया हूँ. यू ट्रीट मी विथ ऑनर, तुम मुझे इज्जत से बात कर रहे हो, मुझसे इज्जत के साथ पेश आ रहे हो. क्लियरली इट इज माई क्लॉथ्स, यू आर वेलकम एंड नॉट मी. तो बोले वो, ये तो क्लियरली बात है कि तुम मेरे क्लॉथ्स को इनवाइट किए हुए हो इस दावत के लिए, नहीं मुझे तो आपने किया ही नहीं है, मुझे नहीं किया, जबकि मेरे कपड़ों को ही इनवाइट किया, क्योंकि जब मैं फटे पुराने कपड़ों में आता तो आपने तो मुझे भगा दिया था. सो इट इज ओनली fitting that they should eat this delightful food you have prepared for them. तो बोला कि तब तो ये कपड़ों के लिए ही आपने किया, तो इन कपड़ों को ही मैं खिला रहा हूँ ना, ठीक है, इनको ही देना चाहिए टेस्टी खाना, तुमने इनके लिए ही बनाया है. रिच मैन hung his head in shame. अब रिच मैन को बहुत ही शर्म आया अपनी इस भूल के लिए, उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया. He said, मुल्ला साहब forgive me, उसने बोला रिच मैन ने, मुल्ला साहब हमें माफ कर दीजिए. I was blind, मैं अंधा था. I saw only your clothes, मैंने सिर्फ आपके कपड़े देखे. And could not recognize the wearer, लेकिन पहनने वाले को नहीं देखा. I will never again judge people by how they look or by the clothes they wear.
अब मैं कभी इस प्रकार लोगों को जज नहीं करूंगा उनके कपड़ों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर। एंड इन ट्रूथ ही नेवर डिड, और सच में उसने कभी भी फिर दोबारा ऐसी गलती रिच मैन ने नहीं की थी। तो ये है मुल्ला नसरुद्दीन, जिन्होंने अपनी विट, विजडम और अपनी फुलिशनेस से। अब आती है बारी इसके क्वेश्चन आंसर की। ओके, अब इसका क्वेश्चन आंसर है, पहला है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको करना क्या है, आपको पता है कि ये एक फीलर्स है। फीलर्स में आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, उन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हम देखें, पीपल लिसन व्हेन नसरुद्दीन स्पोक बिकॉज, पीपल उनकी बात को सुनते थे जब वो नसरुद्दीन बोलते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वॉइस मैन, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है। सेकंड है, नसरुद्दीन वेंट टू द रिच मैन्स हाउस, रिच मैन के हाउस गए। बिकॉज, क्यों गए? क्योंकि बिकॉज द रिच मैन हैड इनवाइटेड हिम फॉर अ फीस्ट, क्योंकि रिच मैन ने उन्हें इनवाइट किया था फीस्ट के लिए, भोज के लिए, दावत के लिए। ओके। नेक्स्ट, द सर्वेंट मेड नसरुद्दीन वेट एट द गेट, उसने वेट करने के लिए बोला, सो दैट ही कुड आस्क हिज मास्टर परमिशन टू अलाउ द मुल्ला इन, क्योंकि वो अपने मास्टर से पूछने गया था कि वो हम लाए कि नहीं लाए। तो हम इसको इस तरह से फील करेंगे। The servant threatened to beat Nasruddin if he did not go away. ठीक है, उसने इस तरह से उनको, सर्वेंट ने नसरुद्दीन को ट्रीट किया। नेक्स्ट है, इन द एंड द रिच मैन प्रॉमिस्ड दैट he would not judge people by their dress और looks। ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का A1। अब हम आते हैं A2 पर। A2 क्या है? A2 है आंसर दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज नसरुद्दीन ट्रीटेड एट द गेट द फर्स्ट टाइम, नसरुद्दीन ने को कैसे ट्रीट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे, आंसर राइट करेंगे, नसरुद्दीन वॉज ट्रीटेड रूडली एट द गेट एंड आस्क्ड टू गो अवे, नसरुद्दीन साहब को बहुत ही रूडली ट्रीट किया गया, उनको बोला गया कि आप जाइए यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन, डिड द रिच मैन रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम, क्या नसरुद्दीन को पहली बार में पहचाना गया था, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नहीं पहचाना गया तो क्यों नहीं पहचाना गया था। इसका आंसर है, द रिच मैन डिड नॉट रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम बिकॉज ही वाज सबली ड्रेस्ड लाइक अ बेगर, क्योंकि वो बहुत ही फटे पुराने हालात में एक भिखारी की तरह है। Why did the servant not stop Nasruddin from entering the gates when he came back the second time? Servant ने उनको दूसरी टाइम पर क्यों नहीं रोका था जब वो आए तो नसरुद्दीन। Answer है, when Nasruddin came back the second time, he was wearing his finest silk garment with a cap on his head and a high-collared coat. The servant did not stop Nasruddin because he looked like a nobleman. क्योंकि उनके कपड़े इस तरह से ड्रेस थे जैसे कि वो सम्मानित व्यक्ति हों, इसलिए रिच मैन के सर्वेंट ने उनको नहीं रोका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज द मुल्ला साहेब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डिड द रिच मैन मेक दिस रिमार्क, रिच मैन ने ऐसा क्यों रिमार्क दिया कि मुल्ला साहब क्या कर रहे हैं। आंसर है, द रिच मैन मेड द सरप्राइज रिमार्क व्हेन ही saw Nasruddin spooning the soup over his cap. He also sprinkled crumb of bread over the shoulders of his coat and fed the shish kebab to his slaves. क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे थे, सूप्स जो है अपने कैप को खिला रहे थे, ब्रेड्स जो है अपने कंधों पे, कोट पे लगा रहे थे, और शीश कबाब जो है अपने स्लीव पे लगा रहे थे, जिस वजह से रिच मैन ने उनको ऐसा बोला। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द रिच मैन हैंग हिज हेड इन सेम, रिच मैन ने अपना सिर जो है सिर से क्यों झुका लिया। The answer of the rich man hang his head in same way Nasruddin taught him the lesson that one should not judge people by their appearance and dress. Rich man ने अपना सर इसलिए झुका लिया क्योंकि उसने रियलाइज किया किसी को उसके कपड़े और उसके चेहरे, उसकी शक्ल देखकर उसको
जज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द नरेटर हैज कॉल्ड नसरुद्दीन अ वॉइस मैन, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जब नरेटर ये बोल रहा है कि नसरुद्दीन बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो क्या आप एग्री हो, और एग्री हो तो उसका रीजन बताइए। आंसर इज यस आई एम एग्री, यस आई एग्री with his because he wisely made the rich man understand that one should not judge people by their looks and dress। उसने बोला कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो बुद्धिमानी से उन्होंने रिच मैन को ये समझा दिया कि किसी को भी किसी के चेहरे को, किसी के कपड़ों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। ओके, इस तरह से हमारा हुआ ये चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द गैस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।